नमस्कार सभी को। आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 21वीं शताब्दी के कौशल, 21वीं सेंचुरी स्किल्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं शताब्दी के कौशल को लेकर कहा गया है कि ये प्रत्येक विद्यार्थी को आने चाहिए और हमारी शैक्षिक व्यवस्था का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्किल्स है जिससे किसी भी विद्यार्थी को हम वैश्विक नागरिक बना सकते हैं, जिससे विद्यार्थी में जो है तार्किक क्षमता बढ़ेगी, विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी, विभिन्न प्रकार की जो लिटरेसी है वो आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो या क्रिटिकल थिंकिंग की जो है उसमें क्षमताएं बढ़ेगी। तो ऐसे क्या है ये 21वीं शताब्दी के कौशल, आइए एक एक करके देखते हैं। 21वीं शताब्दी के कौशल की बात करें तो यहाँ पे 3L आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहला है अधिगम कौशल, लर्निंग स्किल्स, यानी बच्चे में लर्निंग की स्किल्स होनी चाहिए। दूसरा है लिटरेसी स्किल्स, साक्षरता के कौशल होने चाहिए। और तीसरा है लाइफ स्किल्स। तो कितना शानदार क्वेश्चन बन रहा है। 21वीं शताब्दी के कौशल निम्न में से कौन कौन से हैं? अधिगम, साक्षरता और जीवन कौशल, यानी जो लर्निंग स्किल्स है, लिटरेसी स्किल्स है और लाइफ स्किल्स, ये तीन सीधे दे रखे हैं। ये जो अधिगम स्किल्स है इसको चार भागों में बांटा गया। इनको बोलते हैं 4 C's। लिटरेसी स्किल्स को बोला जाता है IMT और लाइफ स्किल्स को बोला जाता है फ्लिप्स, FLIPS। इन सब का आगे हम देखेंगे, इन सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे 3L, लर्निंग, लिटरेसी और लाइफ, इसमें से आपके कुछ सीखने के 21वीं शताब्दी के कौशल है, कुछ साक्षरता के 21वीं शताब्दी के कौशल है और कुछ हमारे जीवन जीने के लाइफ स्किल्स के 21वीं शताब्दी के कौशल है। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों को देखिए यहाँ इस प्रकार से। आगे इनको देखते हैं हम 21वीं सेंचुरी स्किल्स, जिनको 3Ls कहा गया है। ये 3Ls जो हमारा लर्निंग का था, जो हमारा लिटरेसी का था और जो हमारा लाइफ स्किल्स था। ये हमारा लर्निंग के स्किल्स है, ये हमारे लिटरेसी के स्किल्स है और ये हमारे लाइफ स्किल्स है। यहां पे हमने कहा था लर्निंग स्किल्स में हमने कहा था 4C के रूप में अगर हम देखते हैं तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में होनी चाहिए। ये 4C कह सकता है कि जो बच्चे के लिए 21वीं शताब्दी के स्किल्स में, लर्निंग स्किल्स में कौन सा नहीं है। तो लर्निंग स्किल्स में 4C तो है और ये 4C कौन सा है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। ये 4C आता है लर्निंग स्किल्स में। तो इनको भी हम आगे एक एक करके देखेंगे। यानी तार्किक क्षमता होनी चाहिए, रचनात्मकता होना चाहिए, कोलैबोरेशन सहयोग होना चाहिए और समन्वय बच्चे में होना चाहिए। ये 4 चीजें बच्चे को आनी चाहिए। यदि हम लिटरेसी स्किल्स पे जाते हैं तो IMT, ये जो शॉर्ट में है ये ध्यान रखें, इनके आधार पे आपका क्वेश्चन बहुत सही होगा। आई का मतलब इंफॉर्मेशन लिटरेसी, उसको इंफॉर्मेशन लिटरेसी उसको पता रहना चाहिए। सूचना की जो साक्षरता है वो उसको पता होना चाहिए। मीडिया लिटरेसी, मीडिया के बारे में उसकी साक्षरता होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ये 3 प्रकार की लिटरेसी नई आई है। इंफॉर्मेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन की भी हो, मीडिया की भी हो और टेक्नोलॉजी की भी उसकी लिटरेसी होनी चाहिए। और लाइफ स्किल्स में फ्लिप्स कहा है। फ्लिप्स का मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, दृढ़ नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, प्रोडक्टिव वो होना चाहिए, लीडरशिप उसमें होनी चाहिए, सोशल स्किल्स उसमें होनी चाहिए, इनिशिएट वो कर पाए, इस प्रकार की पहल करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो ये फ्लिप्स। तो देखिए इस जो है स्लाइड से पता है कि 21वीं सेंचुरी के स्किल्स जो 3L है उसमें पहले 4C आएगा लर्निंग स्किल्स में, IMT आएगा ये लिटरेसी स्किल्स में और लाइफ स्किल्स में फ्लिप्स यानी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिव, लीडरशिप, इनिशिएट और सोशल स्किल्स। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके ग्रेड फर्स्ट में आया भी था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार की बातें समाज में कह नहीं पाते। वो खुद अनुभूत तो करते हैं लेकिन समाज के सामने वो बात नहीं कह पाते हैं, यानी उनमें सोशल स्किल्स नहीं है। या किसी बच्चे को ये पता तो होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन वो करने की शुरुआत नहीं करता है, इनिशिएट नहीं कर पाता है, या लीडरशिप के उसके में स्किल्स नहीं है। तो ये सारे के सारे 21वीं सेंचुरी के स्किल्स यानी 4C प्लस IMT प्लस फ्लिप्स 1 2 3 4 5, तो 4 और 3 7 और प्लस 5, तो ये 5 और 4 9 और 3 12। इस प्रकार से टोटल जो है 12 स्किल्स यहां पे बताई है, जिसमें 4 बताई है लर्निंग की स्किल्स, 3 बताइए लिटरेसी की और 5 बताइए लाइफ स्किल्स। देखिए इस प्रकार से आगे देखिए ये लर्निंग स्किल्स जो बताइए, ये कह रहा है कि आधुनिक कार्य वातावरण में अनुकूलन और सुधार के लिए हमारे पास कौन कौन से अधिगम कौशल होने चाहिए। इसमें पहला विश्लेषणात्मक चिंतन, उसका क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए बच्चा। और हमारी तो NEP कहती यही है
कि विश्लेषणात्मक सोच हम बढ़ाएं, रटने की जो प्रवृत्ति है उसको हम दूर करें, तो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए, रचनात्मकता नवाचार वो कर पाए इस प्रकार का होना चाहिए, कोलाब्रेशन उसका होना चाहिए, सहयोग से काम कर पाए, एक दूसरे के साथ देख के काम कर पाए, ये उसमें क्षमता होनी चाहिए, और संप्रेषण कम्युनिकेशन उसमें इस प्रकार से अच्छा सा होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो इसका जो 4C है उस 4C को लर्निंग स्किल्स के रूप में क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, ये 4 प्रकार के यहाँ पे जो है स्किल्स जो है यहाँ बताई गई है। विश्लेषणात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यों? क्योंकि जानकारियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने की क्षमता उसमें आती है। निष्पक्ष और खुले विचार वाला होना चाहिए, सक्रिय और विचारशील होना चाहिए, प्रश्न करने या संदेह करने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, स्वयं सक्षम स्वतंत्र बनने वाला होना चाहिए, मूल्यों को पहचानना और उनका आकलन करने वाला होना चाहिए, साथियों का दबाव और मीडिया का प्रभाव किस प्रकार का है उसका भी वो एनालिसिस कर पाए, इसलिए उसको इस प्रकार से जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वेज टू सीइंग और डूइंग थिंग्स, चीजों को देखने या करने का उसका तरीका जो है वो रचनात्मक होना चाहिए। प्रवाह, फ्लुएंसी उसमें होनी चाहिए, नए विचार उत्पन्न कर पाए वो, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, दृष्टिकोण को आसानी से बदलने वाला, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का गुण 100% होना चाहिए उसमें, मौलिकता, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, कुछ नया करने की कल्पना वो करे, इस प्रकार की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और विस्तार, एलाबोरेशन, दूसरे के विचारों पर निर्माण करने का कार्य वो कर पाए, इस प्रकार से उसमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। साथ ही कहा सहयोग, कोलैबोरेशन, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। ये बहुत सारे बच्चे आजकल एकांकी जीवन में जी रहे हैं, ये दूसरों के साथ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ये वर्किंग जो है अदर्स के साथ नहीं, सिंगल वर्किंग, अपना एक कमरा, एक अपना हॉल, अपना एक केबिन, उसमें बैठ के काम करते हैं। तो दूसरों की जरूरतों और दृष्टिकोण को सम्मान करते हुए एक साथ काम करना, अंतिम परिणाम में योगदान देना और उसे स्वीकार करना, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में रुचि और आनंद विकसित करने के लिए इस प्रकार का सहयोग के माध्यम से काम करना, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सीमाओं के ध्यान रखना, विस्तार करना, क्योंकि ये एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों में विद्यार्थियों को मदद करना। ये हमारा सहयोग वाला जो कोलैबोरेशन वाला है वो बताता है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि उसकी सहयोगी प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो रचनात्मक होना चाहिए, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो अपनी बात दूसरों को अच्छे तरीके से कह पाए और दूसरे की बात को अच्छे से समझ ले, इस प्रकार का उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, अपनी राय बता पाए, इच्छाएं बता पाए, आवश्यकता बता पाए, आशंकाएं कह पाए, और स्वयं को मौखिक रूप से और गैर मौखिक रूप से उचित प्रकार से, क्योंकि इसमें मौखिक भी है, वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी, वो अपनी अभिव्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है। कई बार कोई व्यक्ति चेहरे से, फेस से, आईज से, या किसी भी प्रकार के स्माइल से, एंग्री से, विभिन्न प्रकार के तरीकों से वो उसको एक्सप्रेस कर जाता है। आजकल इमोजी आपने देखे होंगे, बोलते नहीं है लेकिन वो जैसे ही आता है पता चलता है किस प्रकार का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे उसका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब फ्यूचर का बच्चा वही होना चाहिए जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, वो अब समाज को कम्युनिकेट कर पाए, अपने साथियों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा कर पाए, कक्षा में उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ये इस प्रकार की जो ये चारों, ये जो 4C है, ये 4C काम करती है लर्निंग के टाइम, लर्निंग स्किल्स है ये, यानी क्रिएटिविटी की आपकी जो है स्किल्स है, विशेष तौर से देखिए क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स जो है स्किल्स है, क्रिएटिविटी की है, कोलैबोरेशन की और कम्युनिकेशन की है। तो ये जो आपकी लर्निंग स्किल्स थी 4C। साक्षरता कौशल, लिटरेसी स्किल्स जो हमने सेकंड कहा था, इसमें लिटरेसी स्किल्स में ये हो गया कि ये साक्षरता कौशल, लिटरेसी स्किल्स जो है ये IMT, इंफॉर्मेशन भी है, मीडिया भी है और टेक्नोलॉजी भी है, यानी सूचना की लिटरेसी, संचार की, मीडिया की लिटरेसी और टेक्नोलॉजी की लिटरेसी उसके पास IMT। वो किस प्रकार से, यानी छात्र कैसे तथ्यों को, प्रकाशन पटल को और उनके पीछे की तकनीक को समझ सकते हैं, कौन कौन से विश्वसनीय स्रोत है, तथ्यात्मक जानकारी का निर्धारण कैसे करें ताकि गलत सूचना से अलग किया जा सके। और इंटरनेट पे बाढ़ आई हुई है आजकल गलत सूचनाओं की, तो उसको पता होना चाहिए, पता लगा ले वो कि कौन सी चीज सही है, कौन सी सही है, कौन किस प्रकार की राय दे रहा है, आजकल मीडिया में किस प्रकार का जो दुष्प्रभाव कई बार चलता है, तो ये उसकी उस प्रकार से वो सही और गलत का निर्णय ले पाए, इस प्रकार की जो है स्किल्स उसमें होनी चाहिए। सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तथ्यों को, चित्रों को, सांख्यिकी और आंकड़ों को वो समझ सकता है क्या,
तो वो सूचना, इंफॉर्मेशन, तथ्य की कल्पना से अलग कैसे करे और उसको जानने की और सही जानकारियों को पहचानने की क्षमता उसमें, यानी सूचना कहां से आई है, कैसी है, सही है, सटीक है, काम की है, नहीं काम की है, और गलत और सही को कैसे अलग करे। तो ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज अनेकों प्रकार से अखबार से है, उसका सही तथ्य क्या हो सकता है, क्या वो एकदम बिल्कुल सही मायने रखती है, क्या सरकार ने उसको वैलिडेट किया है क्या, तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी हो गई है। मीडिया साक्षरता, आजकल मीडिया लिटरेसी एक नया वर्ड है और ये बहुत जरूरी है कि जहां से सूचनाएं आ रही है, जानकारी से भरी दुनिया में सत्य खोजने में सहायक है। विश्वसनीय और अविश्वसनीय लोगों के बीच अंतर, आज अब कितने प्रकार की फेक न्यूज आती है, जीवन में जानकारी के भरोसेमंद स्रोत खोजने की जानकारी, यानी मीडिया लिटरेसी, आजकल मीडिया के बारे में जानना, मीडिया के भ्रामक प्रचारों के बारे में जानना, मीडिया में बहुत ही गलत जो सूचनाएं और जानकारी होती है, अनेकों प्रकार के फ्रॉड इसके माध्यम से हो जाते हैं। तो ये भी इस प्रकार से मीडिया लिटरेसी भी उस बच्चे को आनी चाहिए, ये भी उसका इस प्रकार का एक जो है स्किल्स है। प्रौद्योगिकी साक्षरता, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, सूचना युग को संभव बनाने वाली तकनीक को समझना, कौन से गैजेट्स काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी आधारभूत संरचना किस प्रकार की है, प्रौद्योगिकी के प्रति कोई भय है उसको दूर करना चाहिए, प्रौद्योगिकी की दुनिया को अधिक प्रभावी ढंग से अपनाना चाहिए। यानी आज टेक्नोलॉजी में अनेकों प्रकार के ऐप है, वेबसाइट है, अनेकों प्रकार से जगह से जो मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सूचनाएं मिलती है, अनेकों प्रकार की सामग्री मिलती है, तो वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से उपयोग कर पाए, ये भी उसमें स्किल्स होना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सही और गलत तो उसको बताया जा सकता है और वो खुद भी जान सकता है। तो ये थी उसकी इस प्रकार से जो है, जो सेकंड जो इसकी लिटरेसी है वो लिटरेसी। आइए अब हम देखते हैं उसकी जो लिटरेसी स्किल्स के आगे जो तीसरे नंबर की है, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स, ये मुझे लगता है कि जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से शानदार एक क्वेश्चन बन सकता है आपका लाइफ स्किल्स में। लाइफ स्किल्स कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, दृढ़ नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं हमने कुछ झुकना है तो हम झुक जाएं, कहीं सामने वाला झुक गया उसकी बात मान लें, ठीक है। लीडरशिप उसमें होनी चाहिए, पहल करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी उसमें उत्पादकता उसमें होनी चाहिए, और सामाजिक कौशल उसमें होने चाहिए, सोशल स्किल्स उसमें होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएट, प्रोडक्टिविटी और सोशल स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। लचीलापन, आवश्यकता अनुसार योजनाओं में परिवर्तन वो कर पाए। ऐसा नहीं है कि ठोस एक निर्णय ले लिया मैं तो अडिग इसी पे रहूंगा, ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। जो है फ्यूचर की प्लानिंग, कोई किसी प्रकार की बात होगी, ठीक है, अपनी प्लानिंग को चेंज कर लें, कोई नई बात आ गई उसको स्वीकार कर लें। आपका रास्ता हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता, जब आप गलत होते हैं तो उसे जानना और स्वीकार करना, नैतिकता और मूल्यों से समझौता किए बिना एक नई स्थिति के अनुसार अपने कार्यों और अपने द्वारा उठाए गए कदमों को बदलना और अपने अभूतपूर्व स्थिति को कुशलता से सामने करने की व्यक्तिगत क्षमता होना। तो कुल मिला के यहाँ पे लचीलापन, सिंपल सी बात यह है कि जीवन में कठोर नहीं होना, दृढ़ नहीं होना। आपको लगे कि आपकी प्लानिंग में चेंज करना है, चेंज कर लीजिए। बच्चा इस प्रकार का होना चाहिए। आपके टाइम टेबल में चेंज करना है, आपके पढ़ने के तरीकों में चेंज करना है, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, चेंज कर लीजिए। लचीलापन होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगला नेतृत्व है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टीम के रूप में काम करना, टीम के लीडर के रूप में काम करना, सबके साथ सहयोग से काम करना, किसी चीज के लिए जो है वो लीड करने की भावना उसमें होनी चाहिए, लीडरशिप उस बच्चे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई चीज बताए नहीं, बोले ही नहीं, पूछे ही नहीं, ऐसा फ्यूचर में बच्चा नहीं होना चाहिए। जहां भी उसको कहा जाए वहां वो तुरंत खड़ा हो, आगे जाए, बात करे, बात समझाए। किसी भी प्रकार का कोई चीज है तो उसके बारे में बात करने का तरीका उसको आना चाहिए, लीडरशिप की स्किल्स उसमें होनी चाहिए। अगला है पहल करने की योजना, इनिशिएट वो करे, काम को प्रारंभ करे। ऐसे नहीं, कई बार क्लास में पूछते हैं, कोई बच्चा हाथ ही खड़ा नहीं करता, और कई एक बच्चे होते हैं तुरंत कुछ भी पूछ लो तुरंत हाथ, यानी इनिशिएट वो कर पाते हैं। और जो इनिशिएट कर पाते हैं उनमें डर नहीं होता, वो टारगेट पे जल्दी पहुंचते हैं, और उनको आता भी है और नहीं भी आता है तो वो सीख जाते हैं। तो इनिशिएट करने की क्षमता बच्चों में होनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। उसमें इस प्रकार की दक्षता हो कि वो जो भी काम करे प्रभावी ढंग से करे, विश्वसनीय तरीके से करे, और कुछ न कुछ उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता निकल के सामने हमारी आनी चाहिए। और लास्ट है इसके अंदर सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, आपसी लाभ के लिए दूसरों से मिलना,
और अपने आप को जोड़ना, अपनी क्षमताओं योग्यताओं को समाज हित में सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार का सहयोग, करुणा, दया, अपनापन, ये सारे सामाजिक स्किल्स है बातचीत के, वो सारे हर एक बच्चे को आने चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक, आगे और भी देखेंगे, इसमें अनेकों प्रकार के और भी टॉपिक इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमारे पास ये था कि हम किस प्रकार से इन जो हमारे जो स्किल्स है इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स अब लगभग सभी जगह हैं। 21वीं सेंचुरी शताब्दी के स्किल्स है, ये सभी जगह पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, ये सभी जगह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें कुछ जीवन जीने के कौशल भी हो सकते हैं, कुछ काम या रोजगार के कौशल भी हो सकते हैं, और कुछ सतत विकास के कौशल भी हो सकते हैं। उन पे भी हम आगे जो है कभी न कभी उन पे भी हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार के ये जो 21वीं सदी के कौशल है, और इनके साथ साथ अगर हम देखें तो भारतीय चिंतन को देखें तो सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से, तर्कशास्त्र से, तत्व मीमांसा से, और जो हमारे योग दर्शन से ये इस प्रकार से लाइफ स्किल्स आए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये हमारे कार्यकारण सिद्धांत है। ज्ञान योग है, वैश्विक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, संयुक्त परिवार है। यानी कुल मिला के जोड़ने का काम किया कि यहाँ से ये कहीं न कहीं से हमारे 21वीं सदी के कौशल वही है जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में पहले से हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ऋग्वेद में, हमारे दर्शनों के अंदर, हमारी फिलोसॉफी में, हमारे समाज में ये कहीं न कहीं इस रूप से थे। इनको ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत ही नए हैं, ये बहुत ज्यादा पुराने हैं, लेकिन अब इनकी महत्ता वापस हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य में, हमारी लीडरशिप में इनको देखने के जो है आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि 21वीं सदी के कौशल हर एक बच्चे को वापस आने चाहिए, और ये सिखाने की हम जितना भी जो काम करें उसमें बच्चा हमारा 21वीं सदी के कौशल से दक्ष होना चाहिए और परिपूर्ण होना चाहिए। थैंक यू।